जातिगत मसला बना रहे हो, जबकि मसला इदां दा है ही नहीं है। जी ये ऐसा मामला है जिसको किसी समुदाय से जोड़कर देखना अब फिलहाल का जो माहौल हो गया है तो उसमें बिल्कुल गलत है। ये झगड़ा एक सिस्टम से शुरू हुआ था और एक सिस्टम जो आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी और सरकार के बीच में सेटअप किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शुरुआत वहां से थी और झगड़ा था क्या ये एक, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं रही थी ये इसको जातिगत रंग दिया जाए या इस तरह की कोई बात हो, लेकिन जब आत्महत्या हो जाती है जी, और अब तो हमने पूरा मामला देखा, ये आत्महत्या नहीं, ये एक सिस्टम की सोनियोजित चाल थी, सिस्टम द्वारा की गई हत्या थी। और जब उनका सुसाइड नोट आता है तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिया है, उनको मार्जिन में लिखा है उसके अंदर कि भाई मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ। उन्होंने अलग अलग समय का उसमें वर्णन भी किया उसके अंदर। और इसमें जो है अनिल विज जी को जो उनके जब उन्होंने शिकायत की थी या अधिकारियों के साथ उनके सामने बात हुई थी, खट्टर साहब का भी वहां पर बात हुई थी कि सरकार के था ये मामला जो तत्कालीन सरकार थी, और उन लोगों ने ये होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज पूरा प्रदेश जानता है डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया ये किस राजनीतिक छत्र छाया में है। और ये जो हमारे संदीप भाई है, संदीप लाटर जी जिन्होंने आत्महत्या की, ये तो बेवजह, देखो इनका वो लेवल नहीं था कि इस सिस्टम के मामले के अंदर पढ़ना चाहिए था इनको। ये देखो एक तरह से इतने बड़े सिस्टम के अंदर पे एक कर्मचारी के तौर पर ही थे, और जहां आईपीएस लॉबी की बात है वहां तक इनकी पहुंच नहीं है और ना वो वहां तक पहुंच सकते, और उस सिस्टम को समझना तो बहुत दूर की बात थी। नहीं पर राकेश जी एवें तो नहीं हो सकता ना, तुसी एक सुसाइड नोट ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ नहीं है। देखो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये नहीं कहती, ना तो पहले सुसाइड नोट को ना ठीक बताते ना गलत बताते, और इसी तरीके से दूसरा सुसाइड नोट भी ना उसको ठीक बता रहे ना गलत बता रहे। ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम कानूनी प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाते हैं। आप ये देखिए एससी एक्ट के अंदर जी आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी व्यक्ति पर एट्रोसिटी मामला बनता है तो पहले गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाता है। और यदि जांच में वो व्यक्ति साफ होता तो वो बरी हो जाते हैं, नहीं तो सजा हो जाती है। लेकिन इस मामले के अंदर आप ये देखिए, हम एक छोटा सा सवाल अपने जो भाई है बीजेपी के प्रवक्ता है बेनीवाल जी कि भाई देश में दो विधान तो नहीं चलते, दो कानून तो नहीं चलते, क्या अब इस मामले के बाद जो हरियाणा सरकार है किसी भी एट्रोसिटी मामले के अंदर जब भी किसी पर मामला बनेगा या कोई और मामला बनेगा तो गिरफ्तारी नहीं करेगी क्या आगे, या गिरफ्तारियां नहीं होंगी, पहले जांच की जाएगी। इस चीज की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी क्या? क्योंकि जो एससी एक्ट बोलता है वो यही कहता है कि भाई आम आदमी हो तो बड़ा अधिकारी हो, चाहे सीएम हो या पीएम हो, सभी पर क्या है। यदि इस तरह का मामला बनता तो पहले गिरफ्तारी करके, क्योंकि इसमें तथ्यों के देखिए जो दलित समुदाय है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, कमजोर समुदाय होता है और उनकी बातें कितनी सुनी जाती है ये हम सामने से कुछ भी कहें लेकिन दिल से जानते हैं। मैं ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੰਕਜ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ गिरफ्तारी होनी चाहिए सी, गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका जवाब मैं ले लाँगा। मैं वापस आना प्रोफैसर मनजीत सिंह होरा तो एक रिप्लाई ले लिए। प्रोफैसर साहब मेरा सवाल तो हैरानगी दोवें उही खड़े ने कि इस लैवल ते जाके भी ब्यूरोक्रेसी दे विच भी असीं जाके ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि इदां दीयां गल्लां होईयां, पर आम